ये क्वेश्चन देखते हैं, वन और मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। अ रॉड ऑफ मास m and length l pivoted at one of its ends is hanging vertically. A bullet of same mass moving at speed v strikes the rod horizontally at distance x from pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega m is achieved for x equal to xm. Then xm क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा m क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, ऐसा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मैं इसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सॉल्व करूंगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से मुझे ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v और x मिलेगा, राइट। फिर मैक्सिमम मिनिमा करके मैक्सिमम वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ओमेगा इज मैक्सिमम, राइट, डी ओमेगा बाई डी एक्स टाइप कुछ करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। फिर उससे फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं मैं मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब कोलिजन होगा ये, राइट, तो ये जो पाइवॉट है, राइट, इस पाइवॉट पे एक एक्शन फोर्स लगेगा, तो पाइवॉट से रिएक्शन फोर्स लगेगा अपना रॉड पे। अपना सिस्टम क्या है? अपना सिस्टम ये जो मास है, राइट, ये मास यहाँ पे एम्बेड दिखा रहा है, वो पहले इधर से आ रहा था, तो ये मास, राइट, और ये अपना रॉड, ये अपना सिस्टम है, राइट। तो कोलिजन के बाद ये सिस्टम पे एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स लगेगा, राइट। तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उस रिएक्शन फोर्स जो है इट इज पासिंग थ्रू, आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पाइवॉट, राइट, आप एंगुलर मोमेंटम कहीं और नहीं, अबाउट दिस पाइवॉट कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि वो वहीं से पास हो रहा है। तो उसका जो टॉर्क रहेगा वो 0 रहेगा अबाउट ओ। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ओ 0 है तो अबाउट ओ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, राइट। इफ इट इज पासिंग थ्रू आर परपेंडिकुलर 0, है ना, थीटा 0, तो उसका टॉर्क 0 है बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दैट। mg भी लग रहा है, लेकिन इस पोजीशन पे mg इज ऑल्सो पासिंग थ्रू o, राइट। अगर आप mg के लाइन से o का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो 0 आएगा बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दैट। तो एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ओ 0 है, आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, मैं वो करूंगा, उससे मेरे को ओमेगा मिल जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर। एंगुलर मोमेंटम बिफोर क्या है? आपका m मास v से जा रहा है और आपका r परपेंडिकुलर x है, राइट। तो m v x ये हो गया बिफोर का, इस मास का बिफोर, इस रॉड का बिफोर का 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो मैं नहीं लिखता हूं, इज इक्वल टू, अब ये एम्बेड हो गया उसमें, एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, वो एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। और वो सिर्फ रोटेट हो सकता है, वो ट्रांसलेट तो नहीं हो रहा है, सिर्फ रोटेट हो रहा है ओमेगा से, राइट। तो सिर्फ रोटेट हो रहा है यानी आई ओमेगा, राइट। अबाउट क्या लेंगे? अबाउट ओ, तो एम वी एक्स, राइट, इज इक्वल टू आई अबाउट ओ क्या रहेगा? एक तो रॉड का अबाउट ओ, वन एंड ऑफ रॉड हो गया एम एल स्क्वायर बाय 3, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस ये एक आपका मास m यहां एम्बेड हो गया x डिस्टेंस पे, तो एम एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका आई और आपका ओमेगा ओमेगा, ठीक है। तो सेम मास है रॉड और इसका, तो मैं काट सकता हूं, मास को काट देता हूं, तो वी एक्स इज इक्वल टू, राइट, एल स्क्वायर बाय 3, कैपिटल एल है, एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो आपका जो ओमेगा आएगा वो क्या आएगा? वी एक्स, राइट। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 3 से, राइट, और ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये आपकी ओमेगा की वैल्यू आई, राइट। ये भी एक ऑप्शन है ओमेगा की वैल्यू का, कौन सा है इन दोनों में से? ये है, ये नहीं है, ओमेगा आपका इतना है, एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3vx, ठीक है। अभी मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू देखना है, राइट। तो चलो करते हैं, क्या करेंगे? फॉर द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा इज फॉर x इक्वल टू xm, है ना।
तो मैक्सिमम एंगुलर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, कैसे लिखते हैं हम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ओमेगा विल बी मैक्सिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस इज मैक्सिमम, जब इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ये जीरो होगा। मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, जीरो पे देख लेंगे हम इसको, और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमा है, राइट। पहले ये तो कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा क्या है आपका, 3vx एल स्क्वायर 3x², 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x²। क्या होगा ये आपका होगा, राइट, ये आपका वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्टाइल, तो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v 3v, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंट एल स्क्वायर का जीरो, डिफरेंशिएशन एल स्क्वायर का जीरो, और ये 6x और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और ये इधर गया जीरो हो गया, तो एल स्क्वायर प्लस 3x² इंटू 3v इज इक्वल टू 3vx इंटू 6x, 3v काट देते हैं, 6x² होगा ये, एल स्क्वायर प्लस 3x² इज इक्वल टू 6x², राइट। तो ये इधर 3x² इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो आपका x जो x² इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 3, और आपका x जो आएगा वो आएगा l अपॉन रूट 3, राइट। तो फॉर x इक्वल टू xm, राइट, उन्होंने क्या बोला, x इक्वल टू xm है जब ओमेगा मैक्स होता है, राइट। तो ये आपका xm हो गया, ये आपका xm हो गया, l अपॉन रूट 3, ये भी एक ऑप्शन है, तो ये भी करेक्ट है। ओमेगा m कैसे दिखोगे, अभी वो xm यहां पे रख दो, x की वैल्यू यहां पे रख दो, ओमेगा में रख दो, ठीक है। तो ओमेगा m के लिए मैं क्या करूंगा, x की जगह xm रख दूंगा। ओमेगा क्या था मेरा, ये वाला है ना, 3vx एल स्क्वायर 3x², ये वाला 3v, x की जगह xm, एल स्क्वायर प्लस 3xm का स्क्वायर, तो ये हो गया 3v, xm जो है वो है l अपॉन रूट 3, एल स्क्वायर प्लस 3 इंटू xm का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर अपॉन 3, तो ये आपका हो गया, यहां पे रूट 3 बचेगा, रूट 3vl, और ये हो गया आपका 3 कट गया, 2 टाइम्स एल स्क्वायर, एक एल भी कट गया, रूट 3v अपॉन 2l, ये हो गया आपका ओमेगा m, v अपॉन 2l इंटू रूट 3, तो ये भी करेक्ट है। तो आपका इसका ऑप्शन है A, C और D, ठीक है।